लेकिन आज मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूं। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया हमें, लेकिन अभी अतुल बोरा जी यहां बैठे हैं, टनल बन रही है, टनल दुनिया में कहीं नहीं बनी। 19,000 करोड़ की टनल की सौगात अगर दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। एक बार ताली बजा के स्वागत करें मोदी। एलिवेटेड कॉरिडोर और रोड तो बनी गए, उन्हें बनाए 55 साल में 3 पुल, 6 बना चुके, कई और बन रहे, लेकिन अब एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा जिसमें हमारे जानवर भी नीचे से निकल जाएं। आर्किड पार्क बन रहा है, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। हमने सड़कों को भी संवारा है और पुल नहीं बनाए, हमने दिलों को भी जोड़ने का काम किया है, दिलों को भी जोड़ने का काम किया है। आज बहनों और भाइयों, असम बदल रहा है। लेकिन आज एक बात और कहने आया हूं आपसे। मैं कृषि मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, और प्रधानमंत्री जी ने मुझे घर बनाने का काम भी दिया है। गांव में घर, गरीबों के घर, टी बागान में काम करने वाली मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बरसों तक टी बागान में काम करने के बाद भी जिस जमीन पर रहते थे उस पे पट्टा नहीं दिया, आपको हक नहीं दिया। बताओ दिया कभी कांग्रेस ने? जोर से बताओ, दिया क्या? खून पसीना बहाते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, असम की चाय को दुनिया में भेजते रहे। दुनिया के घरों में सवेरा असम की चाय से हो, लेकिन असम के चाय बागान के मजदूर घर के लिए तरस जाएं, जमीन के लिए तरस जाएं। अरे हम में भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। हमारे बच्चों को भी घर चाहिए, रहने की जमीन चाहिए। भगवान ने हवा, पानी, जमीन, जंगल सबके लिए बनाई, तो इतनी जमीन तो हमारे हिस्से में छोड़ी होगी कि जहां हम घर बना के रह सकें। मोदी जी, मैं धन्यवाद देता हूं। हेमंता जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं। अब टी गार्डन में ही बरसों से काम करने वाले, चाय के बागान में काम करने वाले बहनों और भाइयों को पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाया है। मालिक पहली बार। अब जमीन के मालिक बन गए, तो आज मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं। अतुल जी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिनको पट्टे दिए हैं एक एक को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बना के हम देंगे, चिंता मत कर। सबका मकान बनेंगे। गरीब के बच्चे हैं, उसको भी तो एक मकान में रहने का हक है। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में हमारे बच्चे भीगते रहे, ठुठरते रहे। कभी कांग्रेस ने चिंता की है? लेकिन ये एनडीए की सरकार है। मेरे असम की बहनों, भौनी, आज ये भाई कह रहा है मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं, हम मकान बना के देंगे, हम मकान बना के देंगे, हम मकान बना के देंगे। हमें आपकी जिंदगी बदलना है, हमें आपकी जिंदगी बदलना है। एक ने कई योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की चल रही है। चाय बागान में जो काम कर रहे हैं उन बहनों और भाइयों से, बेटे बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, जिनके पहले से मकान है लेकिन टूट गए, फूट गए, मरम्मत की जरूरत है, उन सबको 75,000 रुपए मकान की मरम्मत के लिए दिए जाएंगे। ये एनडीए का वचन है। मकान तो अच्छे होने चाहिए। और मेरे बेटा बेटियों, डिग्री छात्रों को ये हमने फैसला किया है, उनकी जो स्कॉलरशिप है
7,000 से बढ़ के 12,000 रुपया साल कर दी जाएगी। अभी मॉडल स्कूल की बात कर रहे थे दादा, उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात और, जिंदगी बदलना है आपकी। हमारा काम केवल वोट लेना नहीं है, वोट इसलिए कि जनता की बेहतर सेवा कर सके। चाय बागान में काम करने वाले मेरी बहनों, मजदूरी बढ़ा के क्रमशः 500 रुपया प्रतिदिन की जाएगी, ये भी हमारा संकल्प है। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी किया? कभी किया ही नहीं, चिंता ही नहीं थी। राज करना है, बस घुसपैठियों को घुसाना है, उनको वोटर बनाना, वही वोट दे देंगे, बाकी भाड़ में जाए। कभी चिंता ही नहीं की। और मेरी बहनों और भाइयों, सरकारी नौकरियों में भी हमारी चाय जनजाति और ट्राइबल जो भाई बहन आदिवासी समुदाय हैं, उनको अभी तो ग्रेड 3 और 4 में जो आरक्षण था, उसके अलावा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में भी सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण दिया जाएगा, ताकि उनकी जिंदगी भी सुधरे, संभले। ये विकास की रफ्तार कभी धीमी नहीं होने देंगे। बहनों और भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, एजीपी का संकल्प है। केवल मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे और सुविधाएं देंगे। उसमें चावल, मसूर दाल, चीनी, नमक और सरसों का तेल, ये गेहूं चावल के साथ दिया जाएगा। देना चाहिए कि नहीं? बताओ, जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी दिया? जनता से लेनी देना नहीं था। और मेरे भांजे भांजियों, मैं भी मामा हूं, हिमंता दा भी मामा है। और मामा का मतलब है जिसके मन में बच्चों के लिए 2-2 माँ का प्यार हो, वो माँ। और इसलिए मेरे बच्चों, बेटे बेटियों, केजी से लेके पीजी तक पढ़ाई फ्री में की जाएगी तुम्हारी। पढ़ो, आगे बढ़ो, मामा का राज। नहीं तो मामा होने का मतलब क्या है? तो बच्चों की जिंदगी बदल दे, वही तो मामा। और हम बीजेपी, एजीपी तो जिंदगी बदलने आए हैं, राज करने नहीं आए। जनता की जिंदगी बदलना है हम। और इसके साथ मेरी सभी दीदियों को कहना चाहता हूं, यहां अरुणोदय योजना है, मध्य प्रदेश में मैंने बनाई थी, लाडली बहना। और हमने तय किया कि हर बहन के खाते में हर महीने पैसे जाने चाहिए। कुछ लोग बहुत रोए, ये फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री भी है। लेकिन मेरी बहनों, ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। मेरी बहनें क्यों हाथ फैलाएं? 1,000-2,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, गरीब बहन, मध्यम वर्गीय बहन हाथ पसारे पैसे मांगे। और ये धरती बहनों की भी तो है, औरत जात का भी इस पर हक है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी हमने तय किया था, हर बहन के खाते में 1,500 और 1,250 रुपया जाते थे, बढ़ा के मैंने कहा 3,000, तो बढ़ा के 3,000 करते जा रहे हैं। और यहां भी हिमंता दा ने, भाजपा ने, एजीपी ने तय किया है, हर बहन अरुणोदय योजना के अंदर 3,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। बोलो भारत माता की। जलने वाले जला करें, हम तो देंगे। कांग्रेस अब कह रही हम भी गारंटी देंगे, हम भी गारंटी देंगे। अब तक आगे थे, एक फूटी कौड़ी दी कभी। लेकिन बहन के खाते में पैसा आएगा और बहनों की जिंदगी बदलेगी। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं।
और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दी है। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार सभी क्षेत्र में काम करने का दोस्तों इसमें कर रहे हैं काम। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों असम में जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों आज जितने भी जो असम के साथ में दोस्तों देश भर के सभी क्षेत्र में जैसे महिला हैं, महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं और गरीब परिवार हैं उन सभी के हितों पर भी दोस्तों काम कर रहे हैं, किसानों के हित में भी काम करने का काम कर रहे हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो दोस्तों इसमें महिलाओं के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को दोस्तों 3,000 रुपये इसमें हर महीने देने का चुनावी वादा किए हैं। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भी लगातार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का काम कर रहे हैं, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश की महिलाओं को आने वाले समय में 3,000 रुपये तक इसमें देने का भी दोस्तों घोषणा कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में बात करें तो दोस्तों 1,000 से स्टार्टिंग करके अब दोस्तों इसमें जो 1250 हुआ था उसके बाद दोस्तों 1,500 कर दिए हैं। और आने वाले 5 साल में दोस्तों 3,000 रुपये हर महीने महिलाओं को देने वाले हैं लाडली बहन योजना के तहत। लेकिन दोस्तों असम की बात करें तो दोस्तों असम में आज जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों इसमें बड़ी सौगातें भी दिए हैं। और जैसे दोस्तों बीजेपी की सरकार बनती है असम में तो दोस्तों असम के महिलाओं को हर महीने इसमें 3,000 रुपये देने की घोषणा कर चुके हैं। और महिलाओं की जो रोजी है, जो काम कर रहे हैं, उसका भी दोस्तों इसमें 500 रुपये जो एक दिन का मजदूरी देने की घोषणा कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों चुनाव जीतने के लिए दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो दोस्तों बीजेपी सरकार ने लगातार किसान है, गरीब परिवार, इन सभी के हितों पर भी दोस्तों ध्यान में रखकर काम कर रही है। और दोस्तों किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई की पूरी संसाधन की व्यवस्था करा रहे हैं। किसानों को दोस्तों सोलर पंप, डीजल पंप, साथ में खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं साथियों। और दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों जैसे फसलों पर बोनस भी देने का भी दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। देखा जाए तो दोस्तों देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इसमें पिछले जो सीजन में फसल बीमा योजना का राशि जारी किए हैं। और फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों किसानों को निरंतर प्रयास करवा रहे हैं। और दोस्तों स्वयं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के खेत में जाके दोस्तों निरीक्षण करने का भी काम कर रहे हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इसमें जो राज्य सरकार द्वारा अलग से भी दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो केंद्र सरकार पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसमें अलग से 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं साथियों। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये भी घोषणा किए हैं कि जो गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, और ऐसे तो देश में देखा जाए तो दोस्तों करोड़ों गरीब परिवारों को पीएम आवास 2025-26 में जारी किए हैं। लेकिन 2026 में दोस्तों पीएम मोदी ने एक बार फिर से 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। इसमें दोस्तों जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को बहुत जल्द पीएम आवास योजना का राशि भी जारी करने वाले हैं। 4 करोड़ इसमें बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसमें जो जितने बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ मिलने वाला साथियों।
और इसमें दोस्तों ये भी घोषणा किए हैं कि जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराने वाले हैं। और साथियों, शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों चुनावी वादा भी किए हैं। और दोस्तों देश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार महिलाओं को जो सशक्त बनाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार काम भी कर रही है शिवराज सिंह चौहान जी ने। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने का काम कर रहे हैं, लखपति दीदी बनाने वाली योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे महिलाओं के लिए योजना चला रही है, जैसे ड्रोन पायलट दीदी जैसे भी योजना का लाभ महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण आप लोग सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।